कि जो आदमी भी या आदमी ज्यादा हो, जो आदमी भी इसके पीछे है, जो ग्रुप भी इसके पीछे है, उन्हीं ने कुंडू साहब को बोला कि निशांत शर्मा को फोन करो और शिमला बुलाओ। अदरवाइज कुंडू साहब का सर मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। ये हो गया सर। ये एक चीज रहेगी, जो गुड़गांव में मामला हुआ है वो आरोपी पकड़े गए कि अभी वो पहचान नहीं है सर देखिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन में। पहले मेरे को पुलिस ने फोटो भेजी थी, वो शनाख्त हो चुकी है, वो भी मैंने एसपी साहब, दोनों एसपीज के साथ शेयर किया है। प्लस मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, क्योंकि वो भी पब्लिक डोमेन है, जो हिमाचल के हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज जी, उन्होंने अभी रिसेंटली डीजीपी को लिखा है कि टेक एक्शन एट द अर्लीस्ट। वो सर आपने सुरक्षा की मांग की है अपने परिवार की हिमाचल पुलिस से? मैंने अब कर रहा हूँ। अब मैंने जो एसपी गांधी को लिखा है वो भी लिखा है, प्लस मेरी जो काउंसिल हैं, जो लॉयर्स हैं दिल्ली से, उन्होंने भी कल उनको नोटिस भेजा है। क्योंकि मैं अब दो चीज़ें फेयर करता हूँ, एक तो जान का खतरा तो चला ही रहेगा, दूसरा मैं फेयर करता हूँ कि ये जो मेरे ऊपर फॉल्स एफआईआर रजिस्टर हुई है, तो इसमें मेरी अनलॉफुल डिटेंशन, अरेस्ट या कोई टॉर्चर ना किया जाए। निशांत जी, आपने कहा कि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। जी सर। कानून का आपको पूरा ज्ञान है? जी सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर दी, एफआईआर अभी तक हुई नहीं है, आगे का आपका स्टेप क्या रहेगा? क्या आप माननीय अदालत में जाएंगे या ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते रहेंगे? सर देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा बड़ा सिंपल उद्देश्य था, मैं मोटिव भी आपको बता देता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा सिंपल उद्देश्य ये है कि जो सेक्शन भी एफआईआर में प्रेस ने लिखे हैं, दे अमाउंट टू डेफेमेशन। आई इनिशियली सेंट एन ईमेल टू अ स्पेसिफिक पर्सन and I did copies to the Chief Minister and the Secretary Home, who are not counted as general public, who are counted as the functionaries and the government themselves. तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का ये जो मेरा मोटिव था वो ये था कि कोई भी गलत चीज़ ना छापी जाए, किसी भी मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन पे मीडिया या किसी गलत रास्ते मीडिया ना चले कि मैं किसी पे ब्लेम लगा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मैं सर सिर्फ, और जो आगे का आपने रास्ता पूछा, सर देखिए मेरे पास दो ही रास्ते हैं इसमें। अगर मैं बोलूँ कि मैं क्या करूंगा, कोई भी एक नॉर्मल पढ़ा लिखा सिटीजन, लॉ ग्रेजुएट की बात नहीं कर रहा हूँ, या आपके साथ हो किसी आम, क्योंकि हम लोग आम जनता में ही काउंट होते हैं, हम लोग कॉमनर्स ही काउंट होते हैं। डीजी साहब की तरह हम लोग पावरफुल नहीं है, हम एक कॉमन सिटीजन है। उनके पास दो ही चारे होते हैं। एक चारा ये है कि मैंने पुलिस से गुहार लगाई है कि जो मेरे साथ हादसा हुआ है हिमाचल में, उस पे कानूनी कार्रवाई हो जल्द से जल्द, उसको कनेक्ट किया जाए, क्योंकि पुलिस इज अ स्टेट फंक्शनरी और उसमें यह रहता है कि दे आर बेसिकली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। वो हरियाणा पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। ऐसा तो है नहीं ना जी, कोई हादसा अगर मेरे साथ लोन हुआ है, वो कनेक्शन कर सकते हैं कि हिमाचल हरियाणा पुलिस से भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ताकि उनको स्पेड वर्क ना करना पड़े। और दूसरी बात आपने जो बोली, तो मैं गुहार लगा रहा हूं कि अगर किसी को करना पड़ता है, पर उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि जो एसपी कुंडू ने मुझे फोन किया है उसको किनारे पे ना रखा जाए। उसी दिन मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, 2 महीने तक, अगस्त में मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, सितंबर अक्टूबर एंड में मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, तब तक मैं आराम से बैठा था। तो मैं एक रीजनेबल डाउट कर रहा हूं कि कुंडू जी को मैंने जाने के लिए मना किया, उसके साथ साथ ये इंसिडेंट हुआ। दूसरी जो आपने बात पूछी कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस, सर मैं अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। मैं आशा करता हूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और जो हिमाचल सरकार है, प्लस जो एसपी कांगड़ा और एसपी शिमला हैं, वो इसकी कॉग्निजेंस लेंगे, मेरिट्स ऑफ द केस में जाएंगे। मैं ये नहीं बोलता मेरी तरफ जाएंगे, मेरिट्स ऑफ द केस में जाएंगे। और अगर उन्हें कहीं कनेक्शन लगता है कि इस फैमिली पे जो जानलेवा हमले हो रहे हैं, जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो रहा है, कहीं पे लिंक होता है, तो अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ लॉ जस्टिस बोल रहा हूं, हाँ जी, अगर आप डीजी को बना लेंगे कि वो एक खुदा हैं और एक रूलर हैं, तो आप वो सोच लेके चलेंगे और आप डीजी को कंप्लीट इम्यूनिटी देंगे, तब जस्टिस मुझे नहीं मिलेगा, मेरी फैमिली को नहीं मिलेगा। जो फॉर्मेलिटीज प्रोसिक्यूशन की होती हैं, अगर लगता है उनको तो वो करें, उनके अगेंस्ट एफआईआर करें और उनको इन्वेस्टिगेट करें। और जिस तरीके से उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर की है, आज कर दी, मेरिट्स नहीं बनते हैं वो यहां पे डिस्कस नहीं होंगे सर, मेरे को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी। जब पुलिस बोलेगी मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा और अपना पक्ष रखूंगा। उसी तरह कुंडू साहब भी करें। दूसरा ये आता है, अगर मेरी हिमाचल में मदद नहीं होती है तो दिस इज अ ग्रेट नेशन एंड आई हैव फुल फेथ ओवर द जुडिशरी, तब मैं रिट पिटिशन में जाऊंगा। मैं चाहे हिमाचल हाईकोर्ट जाऊंगा या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, वहां पे गुहार लगाऊंगा, क्योंकि मैं सर हमेशा अंडर थ्रेट नहीं घूम सकता।
मेरे को एक फंडामेंटल राइट, मैंने शुरू में भी बोला था, मेरे को एक फंडामेंटल राइट दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने पर्सनल लिबर्टी का, एंड दैट इज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निशांत जी, आपकी अगर बात से जी जाहिर हो रहा है कि जी आप पे हमला हुआ गुड़गांव में। जी सीधे सीधे तार जोड़ दिया आपने डीजीपी को, जो रसूखदार अधिकारी है सरकार में, और आप आरोप भी लगा रहे हैं कि उनसे पूछा जाए, तो आप डीजीपी के रडार में आए कैसे? एक तो मैं आपको करेक्ट कर देता हूं, मैंने अभी अपने पूरे, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, मैंने गुड़गांव के इंसिडेंट से डीजी साहब को कनेक्ट नहीं किया है। ये इसीलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं दैट वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एज प्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल्सो, कि क्या मैं बोल रहा हूं उसको सही मानने में आप देखें। मैंने आपको क्या बोला है, मेरे पास गुड़गांव में एक हादसा हुआ, हरियाणा पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, आई हैव फुल फेथ ओवर देम, जो भी वो करेंगे मेरे को मानने होगा, ठीक है जी। मेरे साथ जो हादसा 27 अक्टूबर 2023 को कांगड़ा में हुआ है, मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले डीजी कुंडू का मुझे फ़ोन आता है। आप एक बात देखिए ना, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ, कल को आप डीजी कुंडू की जगह देखिए, आप मुझे अपने मोबाइल नंबर से फ़ोन करते हैं, निशांत तू ऐसा करना, धर्मशाला आ जा। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, मैं वो आपके कहने से, मान लीजिए मैंने इलस्ट्रेशन आपने बोल दिया, उसके बाद मेरे पे अटैक हो जाता है। अगर सर आप डीजी कुंडू नहीं होते तो आप इसका क्या इन्फर करते? पहले फ़ोन किसका आया सर? पहले डीजी कुंडू का फ़ोन आया, जो मुझे नहीं जानते हैं। उसके बाद मेरे पे ये थ्रेटनिंग हुई, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुआ। फोन के बाद हमला हुआ आपके ऊपर? हमला नहीं हुआ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुई, वो फ़ोन के बाद हुई। फ़ोन के बाद हुई, जब मैंने जी। ये जो लुधियाना और यहाँ पे आप बता रहे हैं, दोनों जो सेम ही लोग थे, अलग थे? सर देखिए, लोग तो बात नहीं। जहाँ तो जो क्रिमिनल्स थे उनकी बात वहां पे अलग थे, यहाँ पे अलग थे, क्योंकि दोनों क्रिमिनल्स मेरे को जानते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे को इंटिमिडेट किया, वो भी इन पर्सन किया, जिन्होंने मुझे मारा उनकी तो मैंने प्रॉपर शनाख्त की है, और वो सारी डिटेल्स मैंने गुड़गांव पुलिस के साथ दी है। तो देखिए यही बात हो रही है, मैं ब्लेम डीजी कुंडू पे लगा ही नहीं रहा हूं। अगर वो सच्चे हैं, अगर उनका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उन्होंने मुझे कॉल क्यों किया? मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना जी, क्यों किया? आज उनकी जगह आप इलस्ट्रेटिवली अपने आप को रखेंगे, आप मेरी जगह आएंगे तो आपको सब समझ में तार जुड़ेंगे। और सर ये कनेक्टिंग दी डॉट्स ही होता है ना, उनके कॉल के बाद उनके कॉल के बाद ये हो रहा है, और वो मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं, और मुझे शिमला आने के लिए 250 किलोमीटर दूर क्यों बोल रहे हैं? ठीक है। गुड़गांव पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है, और मुझे भरोसा है कि वो जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने ये सब कुछ, इस चीज का पता लगाया जाएगा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। हम लोग उस इंसिडेंट के बाद जो भी लीगल कार्रवाई हमने करनी थी, उस सिलसिले में 27 नवंबर 2023 को मैं भागसुना गया, जैसे जाते हैं 3 बजे तक मैंने वहां पे काम किया। 27 अक्टूबर 2023 को मैं गया और मैंने वहां पे काम किया। 3 बजे वहां पे वॉक करने के लिए निकले, और हमने सोचा था कि हम खाना, मैं कभी नहीं जानता हूं, ना मेरा पुलिस से कोई लेना देना रोजाना पड़ता है, ना मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना मैंने किसी के ऊपर कभी कोई क्रिमिनल। ये स्पष्ट बोला कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आपसे बात करना चाहते हैं और आप उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। उनके ऑफिस से फोन आया भी होगा और मैंने मिस किए होंगे, तो हाँ मुझे 0177 से कॉल आए थे, पर मैं काम में बिजी था, ये मिस हो गए होंगे। वो नंबर और जिन नंबर से मुझे मिस्ड कॉल आ रहे थे सुबह से, वो नंबर सेम थे। अब मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नहीं जानता हूं, ना मैंने उनसे कभी बात की है, ना मैं उनसे कभी मिला हूं। और मुझे तो, मैं आपको सही बात बताऊं, मुझे डायरेक्टर जनरल पुलिस हिमाचल कौन थे ये भी रिस्पेक्ट, और क्योंकि डीएसपी और एसएचओ ने मुझे बोला कि आप काइंडली बात, शायद कंट्री के भी बाहर जाऊंगा तो मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, और उन्होंने बोला कि ठीक है, जब तुम वापस आओगे यू मस्ट कम टू शिमला, तुम्हें आना पड़ेगा। जब मैं खाना नहीं खाया और हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले, और हम लोग उसके बाद बोला कि जो गुड़गांव में तूने कंप्लेंट की है तो उसको वापस नहीं लेगा तो तेरी फैमिली को खत्म कर देंगे, और स्टार्टिंग इस बच्चे से करेंगे। उस वक्त एक रिस्पॉन्सिबल फादर होने के नाते मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं बोला सर क्या है मामला और क्या मांग रहती है, और शिमला क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या थ्रेटनिंग है आपको और क्या मांग रहती है आपको? बेसिकली देखिए कि 27 नवंबर को एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था कि मेरे को डीजी साहब का फ़ोन आया, जो संजय कुंडू है, और जो संजय कुंडू हैं उनको मैं पहले से व्यक्तिगत तौर पे किसी भी तरीके से नहीं जानता हूं, तो उन्होंने मेरे को शिमला आने के लिए बोला, और जो मैसेजेस उन्होंने पहुंचाए वो डीएसपी पालमपुर एसएचओ द्वारा पहुंचाए। मुझे आज तक मालूम नहीं है कि
जो डीजीपी कुंडू है उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। उसके बाद जैसे ही ये वाकया हुआ और मैंने उन्हें आने से मना किया तो 2 क्रिमिनल्स आए जहाँ पे मैं था। मेरी वाइफ बच्चा मेरे साथ थे और हमें क्रिमिनली इंटिमिडेट किया। और मेरे साथ एक जो पीछे जैसे कि सबको पता है कि मेरे साथ एक और अटैक हुआ था गुड़गांव में। वो कंप्लेंट वापस लेने के लिए बोला तो मैंने वो कंप्लेंट लेने के लिए उनको क्रिमिनल्स को तब हाँ कर दी अपने बचने के लिए। और उसके बाद जो भी लीगल स्टेप थे, एक मैंने ईमेल द्वारा कंप्लेंट की एसपी कांगड़ा को और दूसरा मैंने डीजीपी जो संजय कुंडू हैं उनको एक मोस्ट रिस्पेक्टफुली मेल रखी है जिसको वो गलत इंटरप्रेट करवा के एफआईआर करवा दी उन्होंने मेरे खिलाफ छोटा शिमला में। और उसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि डीजी साहब आपने मुझे क्यों फ़ोन किया था, इसमें कोई अल्टीरियर मोटिव तो नहीं था और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो मेरे ख्याल से ये कोई गलत बात नहीं है किसी से पूछना। और मुझे बड़ा शॉकिंग लगता है कि थ्रेट मुझे है लाइफ का और मेरी फैमिली को है और एफआईआर भी मेरे अगेंस्ट की जा रही है। तो अब क्या मांग रहती है आपकी? मेरी मांग बड़ी सिंपल है कि सबसे पहले मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो मेरे पे जितने भी अटैक हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, वही सेम आदमी जो सेकंड अटैक हुआ है 27 नवंबर को, जो मेरे को क्रिमिनल इंटिमिडेट किया है, वही सेम आदमी इसमें भी है। ये इम्पॉर्टेंट है कि मेरी मांग अब ये है कि डीजी कुंडू का उस दिन मुझे फ़ोन आया है और जिस आदमी ने भी उन्हें मुझे फ़ोन करने के लिए बोला है वही आदमी या ग्रुप जो मेरे साथ हादसा हुआ है 27 नवंबर को उसके पीछे है। तो मैंने एसपी कांगड़ा और एसपी शिमला से ये मांग की है कि इस सिलसिले में एक एफआईआर लॉन्च की जाए। अगर उनको जो मैंने फैक्ट्स दिए हैं, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, अगर उन्हें लगता है कि ये कनेक्ट होते हैं तो डीजी कुंडू के अगेंस्ट भी वही तरीका अपनाया जाए जो कि एक कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट होना चाहिए और एफआईआर रजिस्टर की जाए और एक अनबायस्ड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया जाए और इसको सॉल्व किया जाए कि बेसिकली मेरे पे कौन अटैक कर रहा है और क्या चाहता है। ये डीजी कुंडू को मालूम है। आपको शिमला बुलाइए तो शिमला क्यों नहीं है, क्या कारण? देखिए, मैं डायरेक्टर जनरल पुलिस को व्यक्तिगत तौर पे कभी जानता नहीं हूँ। मैं उनसे कभी नहीं मिला हूँ अपनी पूरी लाइफ में। मैंने उनसे फ़ोन पे कभी बात नहीं की है। मैंने उनको कोई उस दिन से पहले ईमेल या किसी भी मीडियम से बात नहीं की है। अगर कोई डायरेक्टर जनरल पुलिस आपको 250 किलोमीटर दूर और जो उनको बोलने का तरीका था, निशांत यू कम टू शिमला, यू मस्ट कम टू शिमला, अगर इस तरह से बुलाता है तो एक दूसरे सिटीजन का ये हक बनता है कि वो डीजी से पूछे कि भाई आप क्यों बुला रहे हो। उस चीज़ का उन्होंने मुझे आंसर नहीं दिया और इसीलिए मुझे ये पूरा शक है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका सीधा सीधा पता डीजी कुंडू को है। जी नमस्कार, मेरा नाम निशांत शर्मा है और मैं एक बहुत छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। पालमपुर और धर्मशाला में मेरे कुछ बिजनेसेस हैं और परसों मुझे ये पता लगा है कि मुझे एक एफआईआर में फॉल्सली इम्प्लीकेट किया और इम्प्लीकेट भी जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं हिमाचल के मिस्टर संजय कुंडू उन्होंने किया है। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई व्यक्तिगत किसी पे कोई आक्रमण नहीं करना चाहता, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं किसी की डेफेमेशन नहीं करना चाहता। मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ इस रिपब्लिक का और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे जो फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी है उसको इन्फ्रिंज ना किया जाए, मेरे साथ मारपीट ना की जाए, मुझे धमकाया ना जाए, मेरी फैमिली को सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए। और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ स्टेट कि वो मुझे ये फंडामेंटल राइट्स जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है उसको प्रोवाइड करें। अब मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं कि पूरा मामला क्या है ताकि स्टोरी सही जाए, कोई गलत बात ना जाए कि मैं किसी की डेफेमेशन कर रहा हूं, किसी के खिलाफ में कोई झूठे आरोप लगा रहा हूं। तो मामला बिल्कुल सीधा है कि मेरे ऊपर बीते कुछ दिनों से अटैक्स हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, और वो फिजिकल और मेंटल दोनों अटैक्स हैं।
25 अगस्त 2023 को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है गुरुग्राम हरियाणा में, जहां पे मेरे माताजी और पिताजी दोनों सीनियर सिटीजन्स रहते हैं। मैं 24 तारीख को यहां से गया था अपनी वाइफ और बच्चे को लाने, और 25 तारीख को मेरे पे जानलेवा हमला हुआ। हरियाणा पुलिस, गुड़गांव पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है, और मुझे भरोसा है कि वो जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे, और इस चीज़ का पता लगाया जाएगा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। हम लोग उस इंसिडेंट के बाद जो भी लीगल कार्रवाई हमने करनी थी, उसके बाद हम पालमपुर हिमाचल प्रदेश में जैसे रहते हैं, मैं अपनी वाइफ और 2 साल का मेरा बच्चा है उसके साथ आए हैं। मेरा कुछ व्यवसाय जैसे मैंने पहले बताया वो भागसुनाग में भी है। तो उस सिलसिले में 27 नवंबर 2023 को मैं भागसुनाग गया, जैसे जाते हैं 3 बजे तक मैंने वहां पे काम किया। 27 अक्टूबर 2023 को मैं गया और मैंने वहां पे काम किया। 3 बजे, क्योंकि मैक्लोडगंज में रश होता है, इसलिए भागसुनाग में हमने अपनी बिल्डिंग में गाड़ी खड़ी करी। मैं, मेरी वाइफ जैसिका कौर और मेरा जो बेटा है अथर्व, हम लोग पैदल, क्योंकि भागसुनाग से मैक्लोडगंज 10 मिनट की वॉक है, हम लोग वहां पे वॉक करने के लिए निकले और हमने सोचा था कि हम खाना मैक्लोडगंज में खाएंगे। उस दौरान मुझे डीएसपी पालमपुर मिस्टर नेगी का फोन आया। वो पहला ऐसा इंस्टेंस था जिसमें मैंने डीएसपी साहब से बात करी है। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे भी नहीं जानता हूं, ना मेरा पुलिस से कोई लेना देना रोजाना पड़ता है, ना मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना मैंने किसी के ऊपर कभी कोई क्रिमिनल केस किया है। तो डीएसपी साहब ने मुझे स्पष्ट बोला कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आपसे बात करना चाहते हैं और आप उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और आप फ़ोन करें। तो मैंने डीएसपी साहब को जो सच बात थी वो बोली कि सर, मैं डीजी साहब को नहीं जानता हूं, अगर उनके ऑफिस से फ़ोन आया भी होगा और मैंने मिस किए होंगे तो हाँ, मुझे 0177 से कॉल आए थे, पर मैं काम में बिजी था इसलिए मिस हो गए होंगे। जब मैंने उनका फ़ोन रखा तो मैंने देखा कि एसएचओ पालमपुर का मुझे मैसेज आया हुआ था कि निशांत जी, डीजी सर वांट्स टू टॉक टू यू, कॉल ऑन दिस नंबर। वो नंबर और जिन नंबर से मुझे मिस्ड कॉल आ रहे थे सुबह से, वो नंबर सेम थे। अब मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय कुंडू जी को मैं किसी भी तरीके से नहीं जानता हूं, ना मैंने उनसे कभी बात की है, ना मैं उनसे कभी मिला हूं। और मुझे तो, मैं आपको सही बात बताऊं, मुझे डायरेक्टर जनरल पुलिस हिमाचल कौन थे ये भी तक उस दिन तक मालूम नहीं था। एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, और क्योंकि डीएसपी और एसएचओ ने मुझे बोला कि आप काइंडली बात कीजिए, तो मैंने जो नंबर दिया गया था उस नंबर पे मैंने कॉल किया, जो एसएचओ साहब ने नंबर दिया था। और जब मैंने कॉल किया तो उनके रीडर ने भी मुझे बोला कि आप फ़ोन नहीं उठाते। मैंने कहा जी, मुझे पता नहीं था आपका फ़ोन है। और कुंडू साहब को उन्होंने कनेक्ट किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, निशांत, आई एम संजय कुंडू, यू कम टू शिमला। अब ना हेलो हुई ना हाई हुई, सीधा उन्होंने बोला कम टू शिमला। एक नॉर्मल क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा कि सर, व्हाई शुड आई कम टू शिमला, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? कहते हैं आई एम टेलिंग यू टू कम टू शिमला, तुम्हें आना पड़ेगा, यू मस्ट कम टू शिमला। मैंने उनको बोला जी, मैं कुछ काम के सिलसिले से शायद कंट्री के भी बाहर जाऊंगा, तो मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। और उन्होंने बोला कि ठीक है, जब तुम वापस आओगे यू मस्ट कम टू शिमला, तुम्हें आना पड़ेगा। जब मैंने ये सुना तो मैंने उनको यही जवाब लास्ट में दिया कि मैंने कहा सर, मैं देखता हूं, मैं आपको बता दूंगा। और उन्होंने गुस्से में फ़ोन रख दिया। अब जब ये हो गया तो मूड खराब थोड़ा सा हो ही गया, तो हम लोगों ने खाना नहीं खाया और हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले और हम लोग मैक्लोडगंज से पैदल, जैसे आए थे पैदल, वैसे पैदल भागसुनाग की तरह बढ़े। तभी काले रंग का पल्सर था, लेफ्ट साइड अनपेंटेड थी, जो मैंने एसपी कांगड़ा को भी पूरा अपना वर्जन दिया है। 2 लोग वहां पे आए। जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति था उसने उतर के मोटरसाइकिल से मेरे बीवी और बच्चे की तरफ देखा और वो पास आ, और मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो? वो हंसे, उन्होंने अपने जेब से मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। और जो दूसरा आदमी था जो मोटरसाइकिल चला रहा था, वो एकदम आया, उसने मुझे बहुत गालियां दी, बहुत उल्टा सीधा बोला और उसके बाद बोला कि जो गुड़गांव में तूने कंप्लेंट की है तो उसको वापस नहीं लेगा तो तेरी फैमिली को ख़त्म कर देंगे और स्टार्टिंग इस बच्चे से करेंगे। उस वक्त एक रिस्पॉन्सिबल फादर होने
के नाते मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं कंप्लेंट वापस ले लूँगा, अभी आप इनको कुछ ना करें। और वो लोग बाइक पे बैठे और चले गए। हम लोग इतने पेट्रीफाइड थे कि 5-6 मिनट दूर मेरी कार थी, मैंने कार उठाई, वहाँ पे मेरा एक इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था, उसको अपनी गाड़ी में साथ लिया और मैं एसपी कांगड़ा के रेजिडेंस पे सीधा पहुंचा नॉन स्टॉप। रास्ते में मुझे 2 चीज़ों का बहुत शौक था। एक था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि मुझे जानते नहीं है, उन्होंने मुझे फ़ोन क्यों किया और मुझे शिमला आने के लिए क्यों बोला। दूसरा, जो ये इंसिडेंट हुआ 2 महीने के गैप के बाद, अभी हम लोग उभरे भी नहीं थे गुड़गांव वाले इंसिडेंट से, ये दूसरा इंसिडेंट हो गया। जगह कौन बताइए आपने? मैक्लोडगंज और भागसुनाग के बीच की जगह, जो रोड है, जो 2 बाइक बड़े थे। हाँ जी। तो जब मैं एसपी कांगड़ा के रेजिडेंस के बाहर पहुंचा, मैडम वहाँ पे नहीं थी, तो उनके यहाँ पे जो पुलिस वाले कार्यरत थे उनसे मैंने पूछा कि मैडम कब तक आएंगी और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को मैडम का नंबर तो नहीं दिया, पर जो उनके पीएसओ हैं संजय जी, उनका नंबर दिया। मैंने तभी के तभी संजय जी को फ़ोन किया और मैंने कहा कि आप मैडम को बताइए कि ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा शायद मैडम अभी बिजी हैं, आप घर के बाहर वेट कीजिए और मैडम आएंगी। तो हमने वहाँ पे लगभग 1 घंटा वेट किया, पर मैडम क्योंकि नहीं आई इसलिए हम वापस आ गए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैंने घर आके सोचा कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। हाँ, मैं किसी के काम में या किसी से बदतमीजी या किसी के काम में दखल नहीं देता हूँ, पर पढ़े लिखे होने का एक ये फ़ायदा होता है कि आप फिर सोचते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एक मेरे पास तरीका था कि मैं चुपचाप बैठा रहूँ। मुझे शिमला बुलाया जा रहा है, उस वक्त ये भी ख्याल आया कि मेरे पे झूठा केस बना दें। एसएचओ और डीएसपी का फ़ोन आया है, वो मेरे को किसी फॉल्स केस में इम्प्लीकेट करके अगर मैं नहीं जाता हूँ तो चले जाऊँ। तो इसलिए मैंने माननीय डीजीपी साहब को एक ईमेल करी, जो मैंने आपके साथ भी शेयर की है, एसपी शिमला के साथ भी शेयर की है। वो ईमेल आपके सामने है, उसमें किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा, जो भी मैंने ईमेल भेजी है वो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो बड़े स्ट्रेट हैं। उसमें मैं कोई इम्प्लाइडली उनसे कोई चीज बुलवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। उसमें क्वेश्चन ये है, डीजीपी साहब आपने मुझे फोन क्यों किया? डीजीपी साहब आपको मेरा नंबर कहां से मिला? और इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक जनरल क्वेश्चन है। किसी को भी फोन आएगा तो हम भी, अगर कोई नया आदमी फोन करता है तो पहली चीज होती है कि आप कौन बोल रहे हैं, आपको मेरे से क्या काम है। दूसरा, मैंने एसपी कांगड़ा को एज अ रिटन कंप्लेंट दी, जो दूसरा पार्ट था कि ये ऐसे ऐसे 2 लोग आए थे, मुझे जान से मारने की धमकी दी है और गुड़गांव वाली जो कंप्लेंट है वो वापस लेने की धमकी दी है और आप इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करें। इसका नतीजा क्या हुआ कि 31 तारीख को मुझे एक ईमेल आई कि एसपी कांगड़ा ने आपको 1 नवंबर 2023 को 11 बजे एसपी ऑफिस में बुलाया है और आपको वहां पे जाना है। मैं वहां पे पीसी ब्रांच में गया। पीसी ब्रांच ने एसपी महोदय को इन्फॉर्म किया कि आपने बोला था जिनको जो कंप्लेनेंट हैं वो आए। एसपी साहिबा ने 2 घंटे पेपर्स मेरे साथ देखे। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आप व्हाट शुड वी डू। तो मैंने कहा मैम, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है यू स्टार्ट विद द इंक्वायरी, और अगर आपको ये लगता है, और मैंने बल्कि उनको सजेस्ट भी किया कि उस दिन मैक्लोडगंज में भीड़ नहीं थी, तो आप सीसीटीवी फुटेजेस से पता लगा सकते हैं कि लोग कौन थे। उसके बाद हुआ ऐसा कि हम लोग ये आशा कर रहे थे कि जो एसपी कांगड़ा है वो इस पे एक्शन लेंगी, इंक्वायरी करेंगी और ऐसे केसेस में एफआईआर भी होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो एफआईआर होगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मुझे पता लगा 3 दिन पहले 2 सीनियर जर्नलिस्ट का मुझे रात को फ़ोन आया कि निशान जी क्या मामला है। तो मुझे भी तब तक पता नहीं था, मैं अपने घर पे ही था। तो उन्होंने बताया कि आपके अगेंस्ट डीजीपी ने छोटा शिमला में एफआईआर रजिस्टर करवाई है। तो उसके बारे में भी बड़ा क्लियर है कि मुझे कुछ मालूम नहीं था और ये मेरे लिए एक बहुत शॉकिंग था कि एफआईआर तो मेरी होनी चाहिए थी, विक्टिम तो मैं था। और मैं उनको अक्यूज तो नहीं बोलूँगा कि फ़ोन उन्होंने किया, शिमला आने के लिए उन्होंने बोला, धमकाया उन्होंने। मैंने अगर उसमें एक पब्लिक सर्वेंट से सिर्फ ये पूछा कि आपने मुझे फ़ोन क्यों किया है, तो वो ऐसा कॉग्निजेबल क्राइम हो गया कि उसमें सेक्शन 154 में एफआईआर भी हो गई। मेरे साथ, जो मेरी वाइफ और बच्चे के साथ जो एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ ब्रॉड डे लाइट में कांगड़ा जिले में, उसके बाद
कोई एफआईआर तो छोड़िए, आपको इंक्वायरी भी कोई नहीं हुई। तो दैट वाज शॉकिंग टू मी। अब मैं आपके माध्यम से इस पूरा जो केओस है उसको सॉल्व करने का एक रिक्वेस्ट करिए मैंने एसपी गांधी को भी, कि ये बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, ये बहुत सिंपल है। मेरा ये एलिगेशन नहीं है, पर ये मेरा मानना है कि जो लोग मेरे और मेरी फैमिली के जान के पीछे पड़े हैं, उन्हीं के बोलने पे डीजीपी साहब ने मुझे फोन किया। अगर डीजीपी साहब से ये पूछा जाए, सिंपल क्वेश्चन जो कि मैंने अपनी ईमेल में भी पूछा है, कि आप निशांत शर्मा जैसे एक कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया को फोन करते हैं, आप एक बार फोन नहीं करते, आप एक दिन में उनको 15 से 18 फोन कॉल्स करते हैं, और अपने ऑफिशियल टाइमिंग 9:58 AM, मतलब ऑफिशियल टाइमिंग से पहले भी आप शुरू हो जाते हैं फोन करना। आप इतने ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं एक कॉमन आदमी से बात करने के लिए कि आप डीएसपी पालमपुर को उसके पीछे लगा देते हैं। आप एसएचओ पालमपुर को बोलते हैं कि उसको व्हाट्सएप करो, उसको बोलो कि इस नंबर पे कॉल करे। मैं आपके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि कुंडू साहब ऐसा क्यों कर रहे थे? कुंडू साहब को मेरे से क्या काम था? इस क्वेश्चन की रेलेवेंस कनेक्ट होती है जो मेरे साथ हो रहा है। अगर पार्शियल अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये पता लगेगा, सबसे पहली बात, कि कुंडू साहब ने मेरे जैसे कॉमनर को फोन क्यों किया और क्यों शिमला आने के लिए बोला। दूसरी चीज जो मैं अपनी एप्लीकेशंस में, कंप्लेंट्स में ज्यादातर लिखता रहा हूं, कि मेरी फैमिली और मुझे लाइफ का थ्रेट है। मैं पुलिस से ये आशा करता था कि वो उन अपराधियों को पकड़ेगी, पर मुझे ये बहुत बड़ा शौक लगा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ द स्टेट इज कॉलिंग मी, which is completely illegal, and forcing me to come to Shimla without assigning any reason. निशांत जी, जी। सवाल है कि आपने गुड़गांव में कौन सी शिकायत दर्ज करवाई थी और क्या हुआ था उस वक्त, और कितने दिन पहले ये शिकायत दर्ज हुई थी? ये शिकायत जी 25 अगस्त को हुई थी। मेरे साथ मारपीट हुई, जिसकी एविडेंस वो जल्दी सॉल्व भी क्यों हो जाएगा, मैं उसका भी रीजन बताता हूँ। मेरे घर पूरी सीसीटीवी से कवर्ड है। मैंने सीसीटीवी फुटेज एसपी कांगड़ा और एसपी जो शिमला हैं उनके साथ भी शेयर की है। प्लस सर मैं बता दूं, गुड़गांव पुलिस ने बहुत तेजी के साथ काम करते हुए 24 घंटे के अंदर वो अक्यूज्ड किस गाड़ी में गए, वो अक्यूज्ड जो थे उनकी फोटोग्राफ वो सारी मेरे साथ शेयर की। पर मैं अभी, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला, मैं किसी पे, ये पुलिस का काम है कि किसने किया है, मैं किसी पे झूठे एलिगेशन नहीं लगाना चाहता हूं। पर सर आप एक चीज देखिए, ये कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं हो सकता कि 25 अगस्त को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, 2 महीने तक शांतिपूर्वक मैं अपने बर्थ प्लेस जो पालमपुर है और हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वहां पे आराम से अपने फैमिली के साथ रह रहा था। ऑल ऑफ अ सडन वन फाइन मॉर्निंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुझे फोन करते हैं, मुझे जबरदस्ती शिमला आने के लिए कहते हैं। मैं इस चीज को सिर्फ एक कनेक्ट कर रहा हूं। सर ये तो हो गया, पर जो वहाँ पे हमला हुआ था, किस तरह का हमला हुआ था गुड़गांव में, वो बताएंगे जरा वो? जी मैं बता देता हूं कि मैं 24 अगस्त को यहां से गया अपने वाइफ और बच्चे को लाने। 25 अगस्त को मैं सारा दिन कहीं नहीं गया। 24 अगस्त को मैं एयरपोर्ट से सीधे अपने घर गया। 25 अगस्त को 4 बजे मैं अपने माता पिता को लेके और अपने वाइफ और बेटे को लेके एक मार्केट है वहां पे, गोल्फ कोर्स रोड पे, वहां पे गया। ये 4 बजे की बात है। जब मैं 9 बजे अपने घर के बाहर पहुंचा हूं, सब कुछ नॉर्मल था। मेरी मदर ने दरवाजा खोला, मेरी वाइफ और बच्चा अंदर गए। पर क्योंकि मेरे पिताजी पैनसाइटोपिनिया से पीड़ित हैं, जो कि एक बहुत उसमें आर्थराइटिस की तरह दर्द होता है, तो वो चल फिर ठीक से नहीं सकते हैं। तो मैंने उनका आगे वाला दरवाजा, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था, गाड़ी का दरवाजा खोलने की जैसे ही कोशिश की तो मेरे पास 4-5 लोगों ने हमला कर दिया। उस टाइम पे भी एक कॉमन चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो सीसीटीवी फुटेज जो मैंने एसपी कांगड़ा और एसपी शिमला के साथ शेयर की है, सेम फैशन में 2 लोग मेरी फोटो निकाल रहे थे। मतलब कैमरा उनके हाथ में था फोन पे और मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिससे ये प्रूव होता है कि जो भी मेरे पास हुआ वो उन्होंने किसी को भेजा। मतलब ऐसा नहीं था कि सब मुझे मार रहे थे, मुझे 2 लोग मार रहे थे। अब जब ये हमला हुआ
मेरे हाथ से चाबी छूट गई। मेरे पिताजी को उन्होंने कुछ नहीं बोला और बस उनका फ़ोन छीना था। वो बोल रहे थे कि भैया क्या हुआ क्या हुआ, उनका फ़ोन छीना। पर मैंने उस वक्त, मेरा दरवाज़ा गेट खुला हुआ था और वो सीसीटीवी में सारा है जो मैं बोल रहा हूँ। मैं गेट के अंदर आ गया, उन्होंने गेट के अंदर डंडे फेंके पर वो गेट के अंदर नहीं आए, मतलब ड्राइववे पे रहे। और इतने में क्या हुआ कि सारी स्ट्रीट बाहर आ गई। पर जो मुझे हरियाणा पुलिस ने भी बताया है कि दे वर डेडली गैंगस्टर्स, मतलब एक होता है कि जो नॉर्मल मारपीट होती है, हिमाचल में ये चीज़ें नहीं होती हैं, पर ये कुछ एस्टेब्लिश्ड गैंग है। तो मुझे हिंट दिया गया डीसीपी वेस्ट द्वारा और बाकी जो पुलिसकर्मी हैं कि आपने रोड ट्रैवल नहीं करनी है, आपने रात को ट्रेन ट्रैवल नहीं करनी है कि आपको जान का खतरा है। उसका क्या कारण रहा है? तो किस बेस पर हमला किया, कारण क्या है हमले का कारण? मैं वही आपको बता रहा हूँ, इसका जवाब सिर्फ दुनिया में एक व्यक्ति दे सकता है सर, मैं ब्लेम नहीं लगा सकता। वो डीजीपी कुंडू है। वो डीजीपी कुंडू इसलिए हैं, और तभी मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि डीजीपी कुंडू से जब ये पूछा जाएगा कि आपने निशांत को शिमला आने के लिए किसके कहने से बोला, ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि कौन आदमी इस सारी साजिश के पीछे है, कौन मुझ पे हमला करवा रहा है एक्सटॉर्शन। मैं आपको ये बोल सकता हूं, मुझे जो लगता है मेरे साथ एक्सटॉर्शन हो रहा है। मैं एक कारोबारी हूं, मेरी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं कंपनी की, उसको हॉस्टाइल टेक ओवर बोलते हैं, जैसे बड़ी बड़ी जगहों पे होता है, क्योंकि हमारे ना शेयर होल्डिंग होती है कंपनी के अंदर। हमारी पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप्स नहीं है। हमारी कंपनियां जब बड़ी हो जाती हैं तो उसमें शेयर होल्डिंग बढ़ जाती है। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे 4 शेयर होल्डर है तो 2 शेयर होल्डर का बाहर से खरीद के और उसको टेक ओवर करने की, तो ये बातें कंपनीज एक्ट के तहत होती हैं। पर मैं फिर से आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, मैं हिमाचल आया, हिमाचल के बाद मैंने किसी पे ब्लेम नहीं लगाया सर। मेरी जो एफआईआर भी आप गुड़गांव में देखेंगे, उसकी भी कॉपी भेजी है, वो उसमें भी साफ ये लिखा हुआ है कि मेरे साथ मारपीट हुई है और पता लगाया जाए कि कौन कर। पर हिमाचल में जो दुख है मुझे, वो ये है, नंबर 1, इस हिसाब से कोई भी यहां पे सुरक्षित नहीं है। देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि आप बाकी चीजें छोड़िए, जब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि हेड ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्स है, वो अगेंस्ट सीआरपीसी एंड अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड एक्ट करके किसी आदमी को फोन करके क्रिमिनली इंटिमिडेट कर सकता है, तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है। अगर ये कोई एसआई करता या कोई इवन एडिशनल एसपी करता, एसपी करता, तब भी बात मानी जाती। एक डीजी ऑफ द स्टेट, जिसका पालमपुर के एक व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उसको फोन करके धमका रहा है, डरा रहा है, शिमला आने के लिए बोल रहा है, तो मोटिव बड़ा क्लियर था, जो कि अभी हुआ। दूसरी बात का मुझे दुख क्या है, मैंने गुड़गांव पुलिस को 25 अगस्त को कंप्लेंट दी, ठीक 15 मिनट बाद वहां पे पुलिस पहुंची। अगले दिन 12 बजे तक मेरे पास कल्प्रिट्स की फोटो आ गई थी। हिमाचल पुलिस को मैंने 27 नवंबर 2023 को रिटर्न ईमेल दी, अक्टूबर, गलती से मैंने बोल दिया, 27 अक्टूबर को कंप्लेंट दी। आज तक उस पे सर इंक्वायरी भी स्टार्ट नहीं हुई है। तीसरी चीज, डीजी का 27 को जी, जिस दिन मैंने कंप्लेंट दी है 27 को। और मैं आपको तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ लॉ ग्रेजुएट मैं बोल रहा हूं, एक पढ़े लिखे आदमी के नाते बोल रहा हूं, कि सरकारें, पुलिस फोर्सेस सब अधीन हैं जो लॉ ऑफ द लैंड होता है। जब भी एफआईआर रजिस्टर होती है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है, जब भी आप कोई एफआईआर रजिस्टर करेंगे, आप दूसरे पक्ष को सुनेंगे। मुझे रिलायबल सोर्सेस से पता लगा, डीजी साहब ने एसपी साहब को भी कॉन्फिडेंस में ना लेते हुए एसएचओ को अपने प्राइवेट चेंबर में बुलाया, उसको एफआईआर नरेट करवाई। एसएचओ साहब ने मुझे कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की और सीधी एफआईआर कर दी। ये सर लॉ नहीं है। इवन आज आप देखेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में सेक्शन 41A में आपके अगेंस्ट चाहे 7 साल हीनस क्राइम भी हो, बिफोर अरेस्ट, बिफोर एनीथिंग गोज, आपको जिसके अगेंस्ट आप एफआईआर करते हैं, जिसके अगेंस्ट आप कोई कलंदरा भी लगाते हैं, उसको आपको पुलिस स्टेशन में बुलाना पड़ता है, उससे उसका पक्ष सुनना पड़ता है।
एफआईआर कहाँ हुई, पालमपुर में? पालम नहीं जी, ये छोटा शिमला में मेरे खिलाफ उन्होंने एफआईआर में एलिगेशन क्या लगाया आपको? सामने आया होगा गाली-गलौज किया है। देखिए सर, मेरे को जहां तक पता लगा है, क्योंकि मैं उसमें अक्यूज्ड हूं, तो एज पर सीआरपीसी अक्यूज को एफआईआर की कॉपी नहीं दी जाती। पर मैं आपको एक चीज बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता देता हूं, जो कि मैंने मीडिया के माध्यम से पढ़ा है, वो ये था कि मेरे पे सेक्शन लगाए हैं डेफेमेशन के। एक लगाया गया कि ये एविडेंस क्रिएट करा है, जो 211 और 500 लगाई गई है। कुछ सेक्शन तो ऐसे, मुझे हंसी आती है हिमाचल पुलिस पे, कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो एज पर सीआरपीसी ऑन अ कंप्लेंट लगते हैं, वो भी ठोक दिए गए हैं। तो अल्टीमेटली बात ये है कि अगर मैंने किसी को ईमेल करी, वो ईमेल मैंने सब जगह शेयर करी, आप लोगों के साथ भी शेयर करिए सर। आप मुझे बताइए, उस ईमेल को आप परयूज करिए, कौन सी अभद्र भाषा का प्रयोग किया सर, कौन सी लाइन में मैंने लिखा है। मैंने तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देख ली। आज मैं जिस एसएचओ ने ये एफआईआर लिखी है, मैं उनको ये बोलना चाहता हूं, डीजी कुंडू एक कागज का टुकड़ा लेके उनके पास गए कि निशांत ने मुझे ये एफआईआर करी है। क्या उस एसएचओ का फर्ज नहीं बनता था एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ कि मेरे से ये स्टेटमेंट लेता कि ये ईमेल मैंने भेजी है, और जो ईमेल मैंने भेजी है उसमें मैंने किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। अगर मैं झूठ बोलता तो वो ईमेल मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, वो ईमेल पब्लिक डोमेन में है, कोई भी अभी भी मेरे से ये कॉपी ले सकता है। मेरा अब लास्ट में सर ये निवेदन है कि ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व्ड है, इस केस में कुछ ज्यादा नहीं है। ये जो एफआईआर करवाई गई है, इसके दो कारण हैं। एक, मुझे डराया जाना चाहता है कि आपके अगेंस्ट एफआईआर हुई है। दूसरा इसका कारण है कि ये बहुत पुरानी आदत है बड़े बड़े डिक्टेटर्स की, बड़े बड़े जो लोग गलत काम करते हैं, ये आप डिफरेंट किताबों में पढ़ेंगे कि जब उन पे अपनी आती है तो वो ऐसा काम करते हैं कि जिसमें दुनिया उलझ जाए। इस वक्त कुंडू साहब मेरे पे एफआईआर झूठी लगा के सिर्फ इस चीज को उलझाना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन उनसे कोई ना पूछ ले, चाहे मीडिया है चाहे पुलिस है, ये क्वेश्चन उनसे कोई ना पूछ ले कि ठीक है सर, सारी बातें ठीक है, निशांत के अगेंस्ट आपने एफआईआर भी कर दी, निशांत ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, वो भी हो गया। सर, आपने एक कॉमन आदमी को फोन क्यों किया? आपने उस कॉमन आदमी के पीछे डीएसपी और एसएचओ पालमपुर को क्यों लगाया? आपने उसको शिमला आने के लिए क्यों बोला? ये चीजें सर तभी हो पाएंगी जब डीजीपी के अगेंस्ट एफआईआर होगी और उन अननोन पर्सन्स के अगेंस्ट एफआईआर होगी जिन्होंने मेरे पे अटैक किया, जब डीजीपी की अनपार्शियल इन्वेस्टिगेशन होगी। और मैं चाहता हूं, वैसे मैं आपको सही मायने में बताऊं, मैं इतना स्ट्रांग हो चुका हूं अब कि मैं ये चाहता हूं, डीजी साहब ने छोटा शिमला में मेरे खिलाफ एफआईआर करवाई है, मैं ये चाहता हूं उनके अगेंस्ट भी एफआईआर हो। ये पूछा जाए उनसे कि सर, उन गुंडों के साथ जिन्होंने आपके फोन कॉल के बाद मेरे पे अटैक की, मतलब मेरे फैमिली और मेरे पे अटैक करके थ्रेटनिंग दी, आपका उनसे कोई लिंक तो नहीं है? ये सवाल उनसे पूछे जाए। और एक करेक्शन मैं कर देना चाहता हूं, दिस इज नॉट अ क्रॉस एफआईआर विच आई एम आस्किंग फॉर। क्रॉस एफआईआर इज अ नॉन टेक्निकल टर्म। वो यूज होता है जब दो आदमी लड़ते हैं, एक ने दूसरे को मारा, दूसरे ने उसको मारा, तो दोनों एफआईआर होती हैं। मैं एक एफआईआर चाहता हूं जिसमें ये पता लगाया जाए कि जिन आदमियों ने मेरे को क्रिमिनली इंटिमिडेट किया, जिन आदमियों से मुझे जान का खतरा है, उनके साथ कुंडू जी के क्या संबंध है, कुंडू जी को सब पता है। इस पूरे मामले में आपका मानना है कि जो